कश्मीर एक अलग बनाए, हम किसी के साथ शामिल नहीं। उस दुआ के वतन कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है, कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है। ऐ वतन तू हमारी वफा का सिला है। आज़ादी की खुशियों में मैं पाकिस्तान को खुश आमदीद कहती हूँ। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान के लिए खुद मुख्तार और पैदाइश का दिन है। ये दिन पाकिस्तान के लिए एक अजीम तोहफा है। ये पाकिस्तान के बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर है। आज हम आज़ादी के दिन तालीमी इदारों, सड़कों, गली कूचों, रोडों और तमाम गली मोहल्लों, सरकारी इदारों में इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। ये हमारे आबा-ओ-अजदाद की मेहनत का सिला है। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए खून की नदियां बहा दी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नामे आज़ादी। पाकिस्तान की तारीख और आज़ादी के उस दिन को याद करते हुए कुर्बानी देने वाले शहीदों को खराजे तस्कीन पेश करते हैं। जनाब सदर, ये बात आया की गई हमें बहलाती है। इस आवाम ने नारे लगा लगा कर आज हमें इस हाल में खड़ा कर दिया है कि हमारी हुकूमतें अमेरिका के आगे कशकोल लिए खड़ी है। आया की गई है कि यह असूल है कि जब तक कोई कौम बड़ी कुर्बानी न दे सके तब तक वो अजीम मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। वतन के शहीदों, वतन के जालिमों का हर बार नाकाम रहेगा, वतन के जालिमों का हर बार नाकाम रहेगा। हमारे वतन का नाम ता सलामत कयामत रहेगा। जनाब सदर, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या हम कभी अपने पाकिस्तान का कर्ज अदा कर सकेंगे? जनाब सदर, 13 अगस्त की रात ये मोटरसाइकिलों के सिलेंडर फाड़ कर मुझे पूछते हैं कि इस वतन ने तुम्हें क्या दिया है? जनाब सदर, ये वतन, ये 76 साल बूढ़ा पाकिस्तान चिल्ला कर बोल उठता है, अरे तुमने इस वतन को क्या दिया है? इसे अमेरिका के हवाले कर दिया, इसे ये जालिम हुक्मरान दिए या गोरे आकाओं के जूते के आगे फेंक दिया? जनाब सदर, कहूंगी कि हमारे लिए दुआ करें कि हम अपना कश्मीर एक अलग बनाए, हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे। जब मैं मरूं मेरी पहचानी पे ये लिखना, जब मैं मरूं मेरी पहचानी पे ये लिखना, मेरे लहू से मेरे कश्मीर